तक आप खुद ना खड़े होंगे। ये जो मासूम बच्चे हैं, एक वक्त था हम भी चौक चौराहों में नारे लगाया करते थे, स्कूलों में नारे लगाया करते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज मेरी भी 53 साल उम्र हो चुकी है, मैंने नहीं देखा है कि कश्मीर पाकिस्तान बन गया है। हाँ, इतना जरूर है, उधर इंडिया ने उस कश्मीर को अपने कब्जे में कर लिया। आज पाकिस्तान तैयारी कर रहा है इस कश्मीर को कब्जा करने के लिए। अगर ये आज़ादी है, हमें ये आज़ादी नहीं चाहिए। हमें अपने अमली काम पर अमली काम करके दिखाना होंगे। जो आपने प्रोग्राम मुरतब किया है, आफ्ताब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सबको इनवाइट किया है। और तारीख आज़ादी के हवाले से जहाँ भी हमारी ज़रूरत हो हम हाजिर हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं मुल्तमिस हूँ हावर हफीज़ साहब से कि वो आएँ और मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने गुलशन की बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। सकूत सहरा में बसने वालों ज़रा ऋतु का मिजाज समझो। सकूत सहरा में बसने वालों ज़रा ऋतु का मिजाज समझो। जो आज की शब सकूं से गुजरी तो कल का मौसम ख़राब होगा। वो दिन गए जब हर एक सितम को अदाए महबूब कह के खुश थे। वो दिन गए जब हर एक सितम को अदाए महबूब कह के खुश थे। अब हम पर कोई ईंट आई तो पत्थर उसका जवाब होगा। मैं रोना अपना रोता हूँ वो हंस हंस के सुनते हैं। मैं रोना अपना रोता हूँ वो हंस हंस के सुनते हैं। उन्हें दिल की लगी एक दिल लगी मालूम होती है। तलब करते हो दादे हुसैन वो भी तुम फिर गैरों से। तलब करते हो दादे हुसैन वो भी तुम फिर गैरों से। मुझे तो सुन के भी एक आरसी मालूम होती है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे असातिज़े कराम, मेरे गुलपर के गयूर लोगों, आज का दिन हमारे लिए मुबारकबाद का दिन भी है। लेकिन जहां मुबारकबाद है वहां पे एक बहुत बड़ा मसला वो ये कि हमारा एक हिस्सा, हमारा एक बाजू वो दुश्मन के पास है और हम एक टांग से और एक बाजू से हैं। जहां हम एक बाजू से हैं वहां पे हमारा एक और हिस्सा जिसको गज़ा का नाम दिया जाए, फ़लस्तीन का नाम दिया जाए, आज जुल्म और बर्बरियत में है। वहां पे चंद लोग हैं जिनको हमास का नाम दिया गया, अल-क़स्साम का नाम दिया गया, या उमर अज़-ज़ईफ़ का नाम दिया गया, या अबू उबैदा का नाम दिया गया। वो लोग लड़ रहे हैं। मेरे बच्चों, आपने इस्लामियात में 2 में 3 में 4 में पढ़ा होगा। बदर पढ़ा है ना? पढ़ा है। उहद पढ़ा है, खंदक पढ़ा है, तबूक पढ़ा है, यरमूक पढ़ा है, मोता पढ़ा है, बनु कैनका पढ़ा है, बनु नज़ीर पढ़ा है, अहज़ाब पढ़ा है। तो मेरे बच्चों, ये सबक पढ़ाने के लिए नहीं था, सिर्फ जज्बात दिला, सिर्फ जज्बात के लिए नहीं था, बल्कि ये अमली काम के लिए था। और यही वो काम होगा जिसे हम कुछ कर दिखाने होंगे। मैंने देखा कि कल शेखुल कस्साम की शहादत हुई, उनकी बेटी की शहादत हुई। पता है क्या अशार पढ़ रहे हैं? नहीं डरते जाने देने से ये जाने जाया करती हैं। जब फैसले हक को बातिल के तारीख सनाया करती हैं। मैदान सजाए जाते हैं, मीनार सरू के बनते हैं। जब कौमें अपनी बका के लिए बंदूक उठाया करती हैं। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया। ये थे मुजाहिद हुर्रियत हावर हफीज़ साहब। इसके बाद मैं दावत देता हूँ सदर चिनार प्रेस क्लब डॉक्टर मुजम्मिल ज़ैदी साहब को कि वहाँ और अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मैं सबसे पहले हाजी आरिफ साहब और उनकी पूरी टीम को सलाम पेश करता हूँ कि जब भी तहरीक कश्मीर के हवाले से कोई बात हुई तो ये सबसे पहले ये और इनकी पूरी टीम शामिल हुई है। मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। 24 अक्टूबर 1947 को हमारे बुज़ुर्गों ने अपने ज़ोरे बाजू से खिताए कश्मीर को आज़ाद कराकर आज के दिन इसके हुकूमत की बुनियाद रखी।
आज योम तसीस है। हम अपने बुज़ुर्गों के कुर्बानियाँ जो उन्होंने कुर्बानियाँ देकर एक दास्तान कायम की थी, हम उन कुर्बानियों को ज़ाया नहीं होने देंगे और उस वक़्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारा मकबूजा कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता। मैं अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से मुतालबा करता हूँ कि वो कश्मीर और फ़लस्तीन के नाते मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है वो जुल्म बंद कराए। अगर ये जुल्म बंद नहीं होगा, कश्मीर और फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होगा तो पूरे मुल्क में अमन नहीं हो सकता। दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों को जल्द आज़ादी नसीब फरमाए। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं दावत खिताब देता हूँ प्रिंसिपल गुलफाम सुल्तानिया सरदार अकील साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं आज इस दिन के हवाले से बोलूँ तो क्या बोलूँ, इसे योम तासीस बोलूँ, इसे योम निजात बोलूँ, या ये बोलूँ कि जिस दिन हमारी किस्मतों के फ़ैसले लिखे गए, एक ऐसा फ़ैसला लिखा गया जिसमें मुझे तो आज़ादी दे दी गई, लेकिन मेरे उस पार मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, उनको कैद कर लिया गया। मेरे जिस्म को तो यहाँ इस कश्मीर में फेंक दिया गया, लेकिन मेरा वो जिस्म, मेरा रूह, मेरा दिल, उसको उन्हें वहाँ पे रख लिया। तो आप क्या समझते हैं कि एक इंसान दिल के बगैर, रूह के बगैर रह सकता है? मेरे बाजू फिर तब काटे गए जब गजा फ़लस्तीन में जो हमारे बहन भाई हैं, वो हमारे बाजू हैं, हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, सबको बुरी तरीके से नोच लिया गया। ये नोचा क्यों गया? हमारी आज़ादी क्यों सलब की गई? ना कि सिर्फ इस कश्मीर में, फ़लस्तीन में, जहाँ पे अभी देखें मुसलमानों पे जुल्म ही जुल्म, और उसका सबसे बड़ा नुकसान हमें, हमारी आने वाली नस्ल को उठाना पड़ता है। तो ये पता है क्यों? क्योंकि हमने अपनी नस्ल को ये सिखाया नहीं कि खालिद बिन वलीद क्या था, मोहम्मद बिन कासिम क्या था। हमने अपने बच्चों को सिखाया जाओ स्कूलों में अच्छे नंबर लो, पैसों की दौड़ में शामिल हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी माएँ बहनें कश्मीर में लूट रही हैं, तुम्हारे छोटे छोटे बहन भाई गजा में शहीद हो रहे हैं। ना ना ना, हमने तो अपने बच्चों को यह सिखाना है कि ना, जहाद कुछ नहीं, अल्लाह की राह में जाना, जहाद करना, जान लुटाना कुछ नहीं। भाई पूछते हो तो फ़लस्तीन वालों से जाके पूछो, कश्मीर वालों से पूछो, अपने बच्चे कुर्बान करते हैं। एक कुर्बान होता है तो माँ कहती है जाओ बेटा तुम भी जाओ, तुम भी उसी रास्ते पर जाओ, क्योंकि तुम इस्लाम का असासा हो, मुसलमानों का असासा हो। यहाँ जितने भी लोग खड़े, अपने समेत में सबसे यही कहता हूँ, खुदारा निकले, मुसलमानों की हाथ निकले, अपने मुल्क की हाथ निकले। यह सिर्फ कश्मीर का मसला नहीं, यह सिर्फ फ़लस्तीन का मसला नहीं। अब बर्मा में देखें, जहाँ कहीं मुसलमान हैं, आप उनको देखें। हम गुलाम दर गुलाम चले आ रहे हैं। जब से ये हमारी गुलामी शुरू हुई, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। वो क्यों? कि हमने अपने असराफ के तौर तरीक़ों पर चलना छोड़ दिया। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं दावत खिताब देता हूँ सदर अंजुमन ताजरान गुल पर राजा आफ्ताब आरिफ साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसार में तेरी गलियों पे वतन के जहाँ, निसार में तेरी गलियों पे वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई तो सर उठा के चले। सबसे पहले मैं हाजी आरिफ साहब का, आफ्ताब आरिफ साहब का और तमाम उनकी टीम का, सरफराज साहब का, ज़मान साहब का दिल के था ग्रोही से मशकूर हूँ। आप अक्सर हमारे ज़मीर को जोड़ देते हैं, हमें भी मौका देते हैं, हम भी अपने हिस्से का जो मुमकिन हो सके, जो रोल हो सके वो अदा करें। मैं इन अपने बच्चों को भी सलाम पेश करता हूँ। आपने इस आज़ादी की तहरीक में भी अपना हिस्सा डाला है। जिस तरह पहले बातें हो चुकी हैं, वक्त काफ़ी हो चुका है। जब आज़ादी की बात की जाए तो मैं इसको अपनी आज़ादी नहीं समझता। जब हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमें तकसीम दर तकसीम किया जा रहा है, जब एक हिस्से को, जब 84,471 मुरब्बा मील की बात की जाए तो 4,000 को किस तरफ रखें? तकसीम दर तकसीम करके कश्मीरियों से इंतकाम लिया जा रहा है।
मैं अक्सर बात करता हूँ, तल्ख बात हो जाती है, शायद कहीं और लेकर साथी जाते होंगे बात, लेकिन मैं इस खारजा पॉलिसी को भी क्या नाम दूँ। जब यहाँ पर OIC की बात की गई, मैं 57 इस्लामी मुल्कों की उस खारजा पॉलिसी को क्या नाम दूँ, जब हमारे साथ ही हमारे कश्मीर में जुल्म जबर बर्बरियत हो रही है और हम 76 साल से हम यहाँ पर आज़ादी का जश्न मनाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर हमारे बहन भाई कट मरते हैं। और जब भी कोई आज़ादी का दिन होता है वहाँ पर वो यूम स्याह मनाते हैं। और इस आज़ादी को हम क्या नाम देंगे, इस खारजा पॉलिसी को क्या नाम देंगे, जब गजा और फ़लस्तीन में जुल्म और जबर की बात की जा रही है। मेरे बहुत ही अच्छे अंदाज में खबर बेटे ने बात की है, जब वहाँ पर हमास ने अपना इंतजामी अमूर कायम कर लिए, जब फ़लस्तीनी रियासत कायम हो गई, मैं नहीं समझता था कि उन्हें कोई नई जंग छेड़नी चाहिए थी। लेकिन जब जुल्म और जबर की इंतहा हो चुकी थी, बार बार उन पर हमले किए जाते रहे, तो उन्होंने उस आज़ादी को भी अपनी आज़ादी नहीं समझा और उन्होंने इसराइल के अंदर जाकर कार्रवाइयाँ शुरू की। मैं सलाम पेश करता हूँ उन अपने शोधा को, उन गाजी को जिन्होंने अपने हिस्से का रोल प्ले किया। यहाँ पर भी जिस तरह खिदमत ने कोशिश की, वहाँ पर उनकी मदद की जा रही है। मैं आपकी भी कोशिश को सलाम पेश करता हूँ। बात यह नहीं होती जब हम एक जिस्म का हिस्सा समझते हैं अपने मुसलमान भाइयों को, चाहे वो गजा हो, फ़लस्तीन हो, चचनिया हो, बोस्निया हो, वो कश्मीर हो, तो फिर उस खारजा पॉलिसी को जब हम उस अपनी जंग को जंग आज़ादी नहीं समझा सके, दुनिया को हम दहशतगर्दी और आज़ादी की तारीख में फ़र्क नहीं समझा सके, तो फिर इसमें खारजा पॉलिसी और इस हुकूमत की मैं क्या कोई नाम दूँ। वक्त ज़्यादा हो गया है, जज्बात भी इसी तरह हैं। मैं आपकी इस कोशिश को सलाम पेश करता हूँ। यह आज सोशल मीडिया का दौर है, आपने अपनी गाजी और शहीदों की सरजमीन से गजूर शहरियों की तरफ से भरपूर पैगाम दिया है, चाहे वो हमारे जो वहाँ पर गजा और फ़लस्तीन हो, चाहे कश्मीर हो। हमारा दिल उन भाइयों के साथ धड़कता है, हमारा तन मन धन उनके लिए हाजिर है। आपकी इस कोशिश को एक बार फिर सलाम पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब हम मुकम्मल कश्मीर आज़ाद होकर खुद मुख्तार रियासत या जो भी हो बगैर आज़ादी की सूरत में इंशाअल्लाह ये जश्न बनाएंगे और इंशाअल्लाह कुर्बानियाँ रंग लेंगी। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जब वहाँ पर फ़लस्तीन में हमारे भाई कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इंशाअल्लाह उनकी कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। अल्लाह ताला उनको सलामत रखेगा। इंशाअल्लाह शहादत जो बंदा मोमिन की मकसूद हो, शहादत मकसूद है और उसकी शहादत से ही उसको अज़ली ज़िंदगी मिलती है। मैं उनकी शहादतों उस इन कार्रवाई को उनको सलाम पेश करता हूँ। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सदर अंजुमन ताजहां गुल पर आपका। इसके बाद मैं आखिरी मुकर्रर हकीम अहमद हफीज़ साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि इन्होंने अल खिदमत फाउंडेशन की ज़ेर एहतमाम गुलपर चौक में एक कैंप भी लगाया है फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए। तमाम अहबाब से गुजारिश भी करता हूँ कि वो बढ़ चढ़ कर इनके साथ तावन करें। रसूल करीम अम्माबाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हाजी आरिफ साहब और आपकी पूरी टीम, सदर अंजुमन ताजरा आफ्ताब आरिफ साहब और आपकी पूरी टीम, सदर प्रेस जनाब क्लब जनाब डॉक्टर जैदी साहब, मज़ामत जैदी साहब, बहुत फ़याज़ साहब, लाला जमान साहब, उस हाँ जितने भी लोग हैं, आपको अल्लाह ताला अजर दे कि आप इस मकसद के लिए खड़े हैं। अपने बहनों और भाइयों की शहादत हो रही है। अक्सर लोग अपने कारोबार में मगन हैं, अपने घरों में सोए हुए हैं, अपनी अय्याशी में लगे हुए हैं, लेकिन आप उनके लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप यकीन माने कि ये आपका अजर, अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम देगा। ये बड़ी सवाब की बात है। आज के दिन 1947 में परांदरी के मकाम पर जो आज़ाद कश्मीर का पहला दारुल खिलाफा बनाया गया जुंजहाल, वहाँ पर कश्मीरी रहनुमाओं ने आज़ादी कश्मीर के लिए बेस कैंप काम किया और ये तय पाया कि मकबूजा कश्मीर के लिए यहाँ से जिहाद का प्रोग्राम करेंगे, जिहाद करेंगे और कश्मीर को बकाया कश्मीर को आज़ाद करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से कि यहाँ पर उनने जिहाद की बजाय मज़ाकरात शुरू कर दिए। मेरे भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कभी भी मज़ाकरात से आज़ादी नहीं मिलती है।
आज़ादी मिलती है जिहाद से मिलती है। जब मुसलमानों ने जिहाद शुरू किया तो पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया। आप यकीन मानो, जब मुसलमानों ने जिहाद किया तो पानी ने भी उनका साथ दिया, हवा ने भी उनका साथ दिया और पहाड़ों ने भी उनका साथ दिया, परिंदों ने भी। जब हज़रत साद बिन अबी वक्कास अपने घोड़ों के ले चलते हैं तो दरिया दज्जा को भी पार कर देते हैं। यह जिहाद की बरकत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, फरमाया कि एक वो दौर होगा जब मुसलमान मगलूब होंगे और बाकी कौमें गालिब होंगी। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा मी बाबी, क्या हम तादाद में कम होंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नहीं, तादाद में कम नहीं होंगे, आपने जिहाद को छोड़ दिया। जो लोग जिहाद करते हैं वो तरक्की करते हैं, जो जिहाद नहीं करते वो तरक्की नहीं कर सकते। मैं आपको अमेरिका की मिसाल देता हूँ, वो कभी जिहाद तो नहीं करता लेकिन जंगें करता है, सारी उम्र जंगों में रहा तो कभी उसने तरक्की कर लिया। रशिया को मुजाहिदीन अफगानिस्तान ने भगाया, मुज़ाकरात से नहीं जिहाद से भगाया। अमेरिका को नाकू चने चुबवाया, मुज़ाकरात से नहीं जिहाद से। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान में उन मुजाहिदीन की हुकूमत है। क्यों हुकूमत है? उन्हें जिहाद किया, उन्हें मुज़ाकरात नहीं किए। तो हमारे सरबराह कहते हैं जिहाद को नहीं, मुज़ाकरात से हल होगा, मुज़ाकरात से कभी कोई चीज़ हल नहीं होती है। भी बहुत शुक्रिया। मैं तमाम अहबाब का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर अंजुमन ताजरान गुलपर हकीम हफीज़ साहब, सदर चिनार प्रेस क्लब गुलपर हावर हफीज़ साहब और जितने भी लोग यहाँ पे इस एहतजाज में शरीक हुए हमारे साथ। नदीम भाई, आपका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं मुल्तमिस हूँ वालिद साहब हाजी मोहम्मद आरिफ साहब से कि वहाँ और इख्तितामी दुआ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। या अल्लाह पाक जी, जो पाकलम पड़ी तेरी बारगाह दिया पेश करने हम सुनने तुम्हारे सामने। या अल्लाह तेरी ज़ात लाए के हाथ खड़े करके दुआ करते हैं, अपनी खुदाई के वास्ते का करके हम मुसलमानों में वो जज्बा पैदा कर जो हमारे पैगम्बरों, हमारे शोदा को पैदा किया और उन्होंने उस वक्त आज़ादी हासिल की। और इस कश्मीर के कश्मीरियों को वो जज्बा पैदा किया कि कर्नल महमूद साहब ने अपने बेटे को की वफात में जनाजे में शामिल ना हुए, ये जज्बा हम सब में पैदा कर। या अल्लाह हमें हमारे ज़मीरों को ज़िंदा कर और काफर मुदी से और हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को जहाँ जहाँ भी मुसलमानों को ज़्यादा कोप कर रहे हैं उनको आज़ादी दे। और हम मुसलमानों का जज्बा या अल्लाह तू ही जिंदा कर सकता है। हमारे साथी, हमारे भाई देखो अपने कारोबार में मशगूल हैं, इनके दिल में जज्बा डालने वाला मौला तू ही तू है, तेरा नबी है। अपने नबी के ज़रिए, अपने शोदा के ज़रिए मौला हमारे ज़मीरों को ज़िंदा कर। वफ़ो तो अमलिल्लाह वसिन बाद बेरहमतिका या अरहमर राहिमीन।